ट्रेडिंग शेयर मार्केट की वो दुनिया है जिसके अंदर हर कोई पैसा बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं। जब वो ट्रेडिंग के अंदर कदम रखता है तो वो एक टर्मिनोलॉजी को याद नहीं रख पाता है और अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाता है, जिसका नाम है भैया जी लॉस। वो जब भी बड़ा लॉस देखता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसकी साइकोलॉजी सब गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें वो नहीं देखता है। तो नमस्कार, मैं हूं अविनाश, आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि भैया जी अपन अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं साइकोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर। जो ट्रेडर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडर होते हैं वो होते हैं भैया जी गैम्बलिंग माइंडसेट के। मतलब कि भैया वो ये सोचते रहते हैं कि कब 100 रुपए की चीज 1000 रुपए चली जाए, कब 1000 रुपए की चीज 1 लाख रुपए चली जाए। वो अपने पैसे को डबल तिबल या उससे ज्यादा जो है वो कमाने की सोचते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये गैम्बलिंग माइंडसेट है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरे होते हैं भैया जी नॉलेज तो पूरा होता है लेकिन फिर भी लॉस बुक कर रहे होते हैं, किसी कारण से उसको डिस्कस करेंगे। और एक होता है स्मार्ट ट्रेडर जो बढ़िया प्रॉफिटेबल होता है। देखो, जो भी गैम्बलिंग माइंडसेट से शेयर मार्केट में आता है वो मत आओ भैया जी। यहाँ पर नॉलेज लोगे तो आप बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन ये जो मिडिल वाला व्यक्ति है ना भैया, जिसके पास नॉलेज तो है पर वो लॉस क्यों बुक कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो इनका पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है भैया मुझे लगता है। मुझे लगता है का मतलब है इनको टेक्निकल एनालिसिस आता है पूरा, इनको रिस्क मैनेजमेंट आता है। ठीक है, इनको जितने भी टॉपिक शेयर मार्केट में जो यूज होते हैं वो सारे आते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा दुश्मन है मुझे लगता है। मुझे लगता है का मतलब कि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, ट्रेंड भी यही बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये डाउन साइड का ट्रेड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है, इन्हें सुबह से अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। मुझे लगता है भैया, ये जो मुझे लगता है वाला स्टेटमेंट है ना, ये हटा दो अपने दिमाग से। मार्केट जो है वो सुप्रीम है, वो किसी के हिसाब से नहीं चलता है। इसीलिए कभी भी ना बुल माइंडसेट बनाओ ना बियर माइंडसेट बनाओ। मार्केट ओपन होने के पहले हमेशा मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो। ये मुझे लगता है वाला स्टेटमेंट अपने दिमाग से निकाल दो, जब भी आप कामयाब हो पाओगे। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है मैं गलत नहीं हो सकता। मतलब भैया आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लेते से ही वो लॉस में जाने लग गया, तो आपने जो दिमाग में एसएल रख रखा है ना भैया, उस पे आप उस ट्रेड को कट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ यार, मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है, उसके बाद ही लॉस में जा रहा है, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। वो वेट करता है। क्या करता है? वेट करता है। अब उसका 10,000 रुपए का कैपिटल है, उसमें से भैया 2,000 का लॉस दिख रहा है उसको, वो वेट करेगा। 3,000 के कैपिटल पे भी वेट करेगा। 4,000 के कैपिटल पे वेट करेगा। भैया आप इतना वेट क्यों कर रहे हो? भैया कोई सी भी स्ट्रेटेजी जो होती है उसकी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। मानी बात, आपने कोई स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड लिया है लेकिन वो लॉस में जा रहा है, तो उसको अपने एसएल के हिसाब से कट कर दो। हर एक स्ट्रेटेजी की कोई एक्यूरेसी होती है ना, उसी एक्यूरेसी के हिसाब से आप काम करो। आप क्या सोचते हो कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ, उस चक्कर में आप ट्रेड को होल्ड कर लेते हो। ठीक है, और प्रॉफिट जो होता है उसको आप बिल्कुल छोटा सा रखते हो। प्रॉफिट हुआ काट दिया, प्रॉफिट हुआ काट दिया। भैया आपने ट्रेड लिया 100 रुपए का, 200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, काट देते हो। भैया रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से काम करो। ऐसे काम करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो ये दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है भैया, मैं गलत नहीं हो सकता। ये अपने दिमाग से निकाल दो। मार्केट फिर बोल रहा हूँ सुप्रीम है, इसको समझो। ठीक है, और जो थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने वाला है वो होने वाला है भैया जी पेशेंस लेवल। पेशेंस लेवल का क्या मतलब है भैया, कि देखो भैया मार्केट जो है वो 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इंट्राडे कर रहे हो। तो अब क्या होता है कि भैया आपके सेटअप के अनुसार आज ट्रेड नहीं आया तो आप करते हो ओवर ट्रेडिंग।
जहाँ मन होता है वहाँ ट्रेड लेते हो भैया, अप साइड का ले लो, डाउन साइड का ले लो यार, हो सकता है किस्मत किस्मत देखने लग जाते हो। नहीं भैया, आपको वेट करना है। अपने सेटअप पे आज ट्रेड नहीं आया, आज ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट बंद होके थोड़ी जा रहा है। अब आपको पता है, आपको सब आता है, टेक्निकल एनालिसिस आ रहा है, सब आ रहा है, आपने एक अपनी स्ट्रेटेजी भी तैयार कर ली। अब उस स्ट्रेटेजी के अनुसार आज ट्रेड नहीं आया तो मत करो, आज ट्रेडिंग बंद कर दो, कल देखेंगे। पर वो चीज आप नहीं करोगे, आप जबरदस्ती के ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे और उसमें फिर लोगे लॉस। और फिर आप बोलते हो कि भैया नॉलेज काम नहीं आता यार, ये तो गैम्बलिंग है, और फिर आप डीमेट अकाउंट को जो डिलीट कर दोगे। नहीं भैया, अपने नॉलेज के हिसाब से आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर काम करो, ठीक है। और आज का लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने वाला है भैया जी, रिकवरी। रिकवरी का क्या मतलब है? आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, उसके अंदर आपके 10,000 रुपए का कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस 10,000 रुपए के अंदर से आपका आज के दिन में 2,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो अपने दिमाग के अंदर कि ये 2,000 रुपए में रिकवर कर लेता हूँ, उसके बाद आज ट्रेड नहीं करूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट बंद कर दूंगा। अब क्या होता है, जब इस 2,000 रुपए को आप रिकवर करने जाते हो ना, तो आपका 2,000 का और लॉस हो जाता है। तो आप क्या सोचते हो भैया कि 2,000 के लॉस में मैं जो है मार्केट को आज बंद कर दूंगा? भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, बस कम से कम मेरा ये जो वापस 2,000 का लॉस हुआ है ना, ये कवर हो जाए। इसको कवर करने के चक्कर में 2,000 का और लॉस हो जाता है। तो भैया अपने दिमाग में से सेम डे रिकवरी करने का ऑप्शन हटा दो। सेम डे क्यों करना है रिकवरी? आपने अपना एक रिस्क मैनेजमेंट का रूल बना रखा है। भैया आपने लॉस का रूल बना रखा है कि मैं एक दिन में 1% का, या आपने जो भी बना रखा है 2% का, 3% का, जितना आपने बना रखा है उतना लॉस हुआ आप मार्केट से बाहर निकल जाओ। मान के चलते आपने 10,000 रुपये में बना रखा है कि मेरे को 500 का लॉस होगा, मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग। तो आपको जैसे ही 500 का लॉस हुआ, आप बंद कर दो ना ट्रेडिंग को। आज ही क्यों रिकवर करना है इस 500 को? बंद कर दो ट्रेडिंग, बिल्कुल बंद कर दो, कल देखेंगे। तो भाई इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। इसको ही तो बोलते हैं पेशेंस, कि भैया कोई बात नहीं, आज लॉस हो गया, कल देखेंगे, ठीक है। अपने डिसिप्लिन के ऊपर टिके रहो, तो ट्रेडिंग जो है आपको पैसा बना के देगी। देखो, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताए हैं। सबसे पहला है मुझे लगता है, दूसरा है मैं गलत नहीं हो सकता, तीसरा जो है वो है पेशेंस लेवल, और चौथा है रिकवरी। भैया ये चारों जो स्टेटमेंट है ना, बहुत पावरफुल है। आप ऐसा वैसा मत समझना इनको। इन चारों के ऊपर आपने काम कर लिया ना, तो आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे शेयर मार्केट के अंदर। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।